Everyone, I'm Nirmala Soni. Today we will read chapter number 3 शेर और तोमचा। देखो, प्रस्तुत पाठ मणिपुर की एक लोक कथा है। मणिपुर की एक लोक कथा है प्रस्तुत पाठ। इस कहानी में उपकार और कृतज्ञता के भाव का अत्यंत सजीव वर्णन हुआ है। मतलब उपकार, हम किसी का भला करें, है ना, भले के ऊपर भला करें, किसी की कृतज्ञता मतलब उसके ऊपर दया करें, तो उसके ऊपर उसका अत्यंत सजीव वर्णन हुआ है इस पाठ में। इस लोक कथा से हमें पता चलता है कि हिंसक पशुओं के मन में भी प्रत्युपकार और कृतज्ञता के भाव होते हैं। मतलब उनके अंदर भी प्रत्युपकार, मतलब अगर हम उनकी भलाई करें तो वो भी हमारी भलाई करते हैं, हिंसक पशु भी, ठीक है। और अगर हम उनके ऊपर दया करते हैं तो वो भी हमारे ऊपर दया करते हैं, और अगर हम उनसे हिंसक व्यवहार करते हैं तो वो भी हमारे साथ हिंसक व्यवहार करते हैं। ये इस पाठ में बताया गया है। मनुष्य द्वारा किए गए उपकार के बदले शेर जैसे भयानक पशु भी अपना स्वाभाविक हिंसा की प्रवृत्ति त्याग कर उपकार का बदला चुकाना जानते हैं। प्राचीन काल में यातायात के साधन बहुत कम थे। मणिपुर चारों ओर पर्वतों से घिरा प्रदेश है, जिसे भारत से इम्फॉल, सिलचर और इम्फॉल दीमापुर की सड़कें जोड़ती है। इन दो के अलावा कोई सड़क नहीं है जो देश के अन्य भागों से मणिपुर को जोड़ती हो। उन दिनों तोमचा नामक एक युवक दूर दूर तक मणिपुर से बहुमूल्य वस्तुएं, मतलब कीमती वस्तुएं लेकर जाता था और रुपया कमाकर कई महीनों बाद लौटा करता था, मतलब वापस अपने घर आता था मणिपुर। तोमचा लगभग 15 महीने के बाद माल बेचकर बड़ी खुशी से घर आ रहा था। इस बार की यात्रा में उसे काफ़ी लाभ हुआ था, मतलब काफ़ी पैसा मिला था उसे, इसलिए वह बहुत प्रसन्न था। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। एक के बाद एक पर्वत की घाटियां पार करता हुआ वह तेज कदमों से अपने नगर मोइराड की ओर बढ़ रहा था। मतलब मणिपुर का एक नगर था मोइराड, वहाँ पे वो बढ़ रहा था। एक रात उसके गांव में नागा जाति के मुखिया के यहाँ आश्रय लिया। मतलब उसने एक रात क्या किया, नागा जाति के मुखिया के यहाँ पे आश्रय लिया, मतलब वहाँ पे विश्राम वगैरह किया और बड़े सवेरे अपने घर की ओर चल पड़ा। प्रातः काल का सूरज नोई माइजीड पर्वत के पीछे से अपना लाल मुंह दिखा रहा था। मतलब सूरज निकल रहा था, है ना, पर्वत के पीछे से। पूर्व दिशा के आकाश में मानो किसी ने कुमकुम रोली बिखरा दी हो। कुमकुम, केसर, चंद, है ना, और रोली बिखरा दी हो, ऐसा लग रहा था आसमान। सारा आकाश लाल था। वसंत ऋतु की मस्त हवा चल रही थी और वह अपने परिवार के लोगों से मिलने के सपने संजोए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद घर आ रहा था ना, इसलिए। उसके कंधे पर भारी गठरी थी जिसमें स्वर्ण मुद्राएं व बहुत जरूरी सामान था। घने जंगल और पक्षियों की घनी चहचहाट सुनाई दे रही थी। कहीं कठफोड़वा पेड़ में छेद कर रहा था। कठफोड़वा होता है बेटा, वो जो लकड़ी काटता है ना, पेड़ में छेद कर रहा था, तो उसकी चोंच की ठक ठक सुनाई दे रही थी। तो कई झिंगुरों की ध्वनि, पेड़ों की डालियों पर बुलबुल और मैना फुदक रही थी, तो कहीं कोयल की कूक सुनाई दे रही थी। वह सूरज ढलने से पूर्व इस पर्वत को पार करके बिशनपुर गांव तक पहुंच जाना चाहता था। वह दोपहर तक चलता रहा। एक झरने के किनारे रुका, अपने कंधे से गठरी उतारी और कमर से खूखरी निकालकर एक तरफ रखी। वहाँ नहाया धोया और उसके बाद वह बांस काटने लगा। उसने बांस का एक पोर काटा और उससे गिलास नुमा नलकी तैयार की। बांस काटने में उसके हाथ में चोट लग गई, जिसमें से खून बह निकला। अतः उसने ऊंची सुंबल, मतलब एक प्रकार का पौधा के पत्ते तोड़े और उन्हें हाथ से मलकर अपने घाव पर लगा लिया। खून का बहना रुक गया। अब उसने झरने से बांस की नलकी में पानी भरा और एक समतल जगह पर बैठा। गठरी खोलकर उसमें से गुड़ चिवाड़ निकाला और बैठकर खाया।
पानी पीकर उसने अपनी गठरी उठाई और फिर चल पड़ा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू हैव टू रीड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।